हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं स्ट्रिंग के क्वेश्चन। तो हम लोग हैं स्ट्रिंग के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि है चेक इफ द गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। तो पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग या वो सेंटेंस होता है या वर्ड होता है या स्ट्रिंग होती है जिसको रिवर्स करने पर सेम वही स्ट्रिंग आ जाए। जैसे कि ABCDCBA, अगर हम लोग इसका उल्टा करते हैं तो ये अगर A आता है तो यहाँ भी A है, ये B आता है तो यहाँ भी B है, ये C आता है तो यहाँ, और बीच में ये D है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, अगर उस स्ट्रिंग का रिवर्स किया जाए तो अगर सेम स्ट्रिंग मिल रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमने यही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने नंबर्स में किया था कि नंबर्स में पैलिंड्रोम कैसा है, मतलब जैसे 646 है तो वो एक तरह का पैलिंड्रोम हुआ करता था। वैसा ही सेम क्वेश्चन हम लोगों के लिए स्ट्रिंग में है। तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम सेम लॉजिक वही सेम है हम, लेकिन ये है कि स्ट्रिंग में ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे इसका प्रोग्राम लिखते हैं C++ में। चलते हैं हम लोग अपने कंसोल, हम लोग सारी प्रोग्राम शुरू करते हैं लिखना, और सबसे पहले लाइब्रेरीज ऐड करते हैं। स्टैंडर्ड लॉग यूज करें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपना एक मेन फंक्शन बनाते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग को इनपुट कैसे लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्ट्रिंग, हमने उसका नाम लिया str, और उसमें कुछ भी एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट में क्या लेते हैं, हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं ABCD, उसके बाद फिर CBA। ठीक है, ये एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं बूल, क्या नाम लेते हैं, आंसर लिख देते हैं। इस आंसर वाले वेरिएबल को हम लोग बूल बूल आप लोग जानते होंगे, एक तरह का डेटा टाइप होता है जो ट्रू या फॉल्स या यस और नो में वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जब हमें कभी कोई चीज चेक करनी होती है कि ये ट्रू है या फॉल्स, उस केस में हम लोग बूल का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसको लिख देते हैं इज पैलिंड्रोम। ठीक है, यहाँ हम लोग एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं str, उसका नाम दिया था हम लोगों ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करा रहे हैं इसीलिए यहाँ पे रेड पे आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन बनाया नहीं। तो फंक्शन बनाते हैं हम लोग, लिखते हैं बूल और इज पैलिंड्रोम। ठीक है, और हमने वहां पे क्या दिया था, स्ट्रिंग, तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग str, और ये हमारा फंक्शन आ गया। फंक्शन हम लोग का बन के रेडी है। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई
ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 और आई क्या कर देंगे, लेस देन str डॉट लेंथ। ठीक है, हम लोग लेंथ को इसी तरीके से उसकी लेंथ को डिनोट करते हैं स्ट्रिंग की, जब हम लोग स्ट्रिंग का प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, और इसको कर देंगे अपॉन टू। अगर हम लोग क्या करेंगे, अपॉन टू कर देंगे तो ये स्ट्रिंग दो भागों में बट जाएगी। हम लोग इस वाले भाग को इस वाले भाग से कंपेयर कर देंगे। अगर ये दोनों भाग सेम आते हैं, दोनों का कंपैरिजन सेम आता है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको करते हैं। इसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक इसकी कंडीशन लगाते हैं। इफ हम कंडीशन में क्या डालेंगे कि जो एस टी आर ऑफ आई है, यानी कि 0 से जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। अगर ऐसा केस बनता है कि वो दोनों तरफ नहीं इक्वल है, तो डॉट लेंथ। ठीक है, किस तरफ से नहीं इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं रहेंगे -i और -1। ये देखिए ये क्या कर रहा है कि लास्ट से स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ जितनी भी होगी 1 2 3 4 5 6 मतलब 7। ठीक है, उसमें 1 करेगा, क्योंकि ये एक बढ़ा देता है 1 माइनस करेगा, और ये आई यानी 0 माइनस करता है, तो ये ऑब्वियसली लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ी गलती की है, एस टी आर यानी कि स्ट्रिंग तो लगाया ही नहीं हमने। ये यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा। और यहाँ पे एस टी आर रहेगा, एस टी आर। ठीक, एस टी आर डॉट लेंथ, और ये कुछ ऐसा, यहाँ पे दो आ गए, यहाँ पे कम। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका कंडीशंस बना लिए। फिर उसके बाद क्या काम करेंगे हम लोग, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न फॉल्स, कि वो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, और अदरवाइज हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक, और यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन लगा देंगे कि अगर इफ ये क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे, इफ आंसर यानी आंसर वाली जो वो है वो डबल इक्वल टू हो जाए ट्रू, यानी जो ऊपर से हमें वैल्यू आ रही है उसके अगर वो ट्रू आए, हम लोग कह देंगे सी आउट, सी आउट क्या, कि ये पैलिंड्रोम है, इट इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। ठीक है, कुछ इस तरीके। अदरवाइज हम लोग क्या कर देंगे, एल्स पार्ट में सी आउट कर देंगे, एल्स सी आउट नॉट पैलिंड्रोम।
कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये हो गया। ठीक, और यहाँ क्या हो रहा है कि इसको बूल नहीं समझ में आ रहा है कि बूल क्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ कैसे करते हैं, अब भी नहीं हो रहा है ये। रन करके देखते हैं एक बार। क्या है ये, अच्छा, तो एरर यहाँ पे है, यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। ओके, हम लोग रन करते हैं और ये रन हो रहा है। और ये आ गया, इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, हम लोग इसमें से एक वर्ड, एक लेटर गायब करते हैं और अब रन करते हैं। अब आ गया नॉट पैलिंड्रोम। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मेरी यहाँ पे एक गलती थी, चलिए कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा ये वीडियो एक्सटेंड हो गया। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग ली। ठीक है, उसको हमने बूल के एक फंक्शन में डाला। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि हमने एक फॉर का लूप लगाया, जो लूप कहाँ तक जा रहा है, वो सिर्फ स्ट्रिंग के हाफ लेंथ तक जा रहा है, इसीलिए str.length को हाफ कर दिया है। फिर हमने उसमें एक कंडीशन लगाया कि अगर str ऑफ यानी स्ट्रिंग की जो पहली वाली डिजिट है वो str.length ऑफ -i-1 यानी कि उसकी जो लास्ट डिजिट आ रही है, अगर उससे दोनों सेम नहीं होते तो उस कंडीशन में हम लोग क्या रिटर्न करते हैं, फॉल्स। अगर ये फॉल्स आता है तब ये क्या कंडीशन हम लोगों ने, कि अगर ये आंसर इक्वल डबल इक्वल टू ट्रू होगा तो ट्रू होगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे इट इज पैलिंड्रोम। अगर फॉल्स आता है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, नॉट पैलिंड्रोम। तो अगर यहाँ पे फॉल्स आता है तो ये क्या है, पैलिंड्रोम नहीं। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा और स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं ये समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोड करते रहिए। बाय।